मेहता का उल्टा चश्मा। ओह, आज 17 तारीख हो गई। सुंदर भाई को फोन करके याद दिला देता हूँ। किसका फोन है? बाघा का फोन इतनी सुबह में। बोल बाघा, क्यों सुबह सुबह में फोन किया? सुंदर भाई, कल 15 दिन पूरे हो गए। हाँ, टेलर को कपड़े सिलाने के लिए दिए, उसको 15 दिन हो गए। अच्छा किया तूने मुझे याद कराया। लेकिन तुझे मेरे कपड़ों के बारे में कैसे पता? नहीं नहीं सुंदर भाई, आपने जो आपके गहने सेठ जी के पास गिरवी रखे हैं ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो जीजा जी को याद है? पता नहीं, लेकिन सेठ जी हिसाब के बहुत पक्के हैं, उनको याद होगा। जीजा जी याद करे तब मुझे याद करवा देना। लेकिन सुंदर भाई, देखो बाका, अभी तक सोसाइटी का पेमेंट नहीं आया है। वीडियो भाई बाकी पेमेंट कर देंगे तो मैं तुरंत वहाँ आ जाऊंगा। ओके? ठीक है। खुला के नहीं भाई? अय्यर, अभी जेठालाल के घर की सीढ़ी भी लग गई है, तो सुंदरलाल का बैलेंस पेमेंट कर दे क्या? फिर भी आत्माराम, तुम एक बार जेठालाल से बात कर लो। क्या है, हम सोच भी नहीं सकते ऐसा उसका नाटक होता है कि तुमने पेमेंट क्यों कर दिया, मेरा अभी सीढ़ी ठीक से लगा नहीं है। फिर मेरा सीढ़ी लेट लगा है तो तुमने सुंदरलाल को भी पेमेंट लेट करना था, इसलिए एक बार जेठालाल से कंफर्मेशन ले लो, उसके बाद सुंदरलाल का पेमेंट कर दो। हाँ यार, तुम सही कह रहे हो, जेठालाल का कोई भरोसा नहीं है। उसे सुंदरलाल से कब प्रॉब्लम हो जाए बोल नहीं सकते। मैं उससे कंफर्मेशन लेने के बाद ही उसको पेमेंट कर दूंगा। हाँ चलो चलते हैं। हाँ। अरे भाई साहब, ये पेपर पढ़ने के बाद जरा जगह पर रख देना प्लीज। एसी डीलर को पेमेंट हो गया, विकास भाई का पेमेंट आ गया। बोलना पड़ेगा, विकास भाई एकदम जबान के पक्के है। बोला था 17 तारीख के पहले पेमेंट दे दूंगा, आज 17 तारीख है, कल ही पेमेंट भिजवा दिया। अरे आज 17 तारीख है, 17 तारीख को एक और कुछ खास काम था। क्या था? ये लीजिए आपका पर्स, रुमाल और ये मोबाइल। वाह, क्या सर्विस है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद अच्छी सर्विस देने में अगर किसी का नाम है तो वो हमारा है। हमारी और कोई सखा नहीं है। ओहो, थैंक यू। थैंक यू। हमारे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की सर्विस को नंबर 1 देने के लिए। 17 तारीख आज ही है। अरे वो पता है, 17 तारीख को कुछ खास था, वो याद नहीं आ रहा है दया। मुझे याद है, 17 तारीख को ठीक 17 साल पहले हम दोनों पहली बार मिले थे। नहीं नहीं, अरे क्या नहीं नहीं, हम मिले थे। चाहिए तो आप माँ से बात कर लो, माँ की याददाश्त जबरदस्त है। पता है 10 साल पहले कौन सी तारीख को कौन सी सब्जी बनाई थी, वो भी माँ को याद होता है। माँ स्वामी विवेकानंद का टाइम की है क्या? आज जो 17 तारीख है ना, मैं आज की बात कर रहा हूँ। आज 17 तारीख को मुझे कुछ काम करना था, खास काम, वो याद नहीं आ रहा है, वो बात कर रहा हूँ। तू पुरानी बातों को लेके कहाँ बैठ गई दया? पुरानी बातें कीजिए ना, अच्छा लगता है। पता है एक बार हम पहली बार नारियल पानी पीने के लिए गए थे और एक ही नारियल पानी में 2 पाइप डाल के नारियल पानी पी रहे थे। पाइप? पाइप वो पतली सी लंबी सी होती है ना, सफेद रंग की। भूंगड़ी? हाँ भूंगड़ी, लेकिन इंग्लिश में उसको पाइप कहते हैं। उसको स्टॉ कहते हैं, स्टॉ। अच्छा, स्टॉ भी कहते होंगे। तो
मैं ये बात कर रही थी कि हम एक ही नारियल में 2 स्ट्रॉ से पानी पी रहे थे, तब आप ऐसे फटाफट करके पानी पी गया और मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं। ओह सॉरी। और फिर याद है एक बार हम दोनों एक ही गोला खा रहे थे और गोला खत्म होते ही गोला खत्म होते ही गोला खत्म होते ही अरे 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 कहाँ जा रही हो? गोला खत्म होते ही क्या? क्यों, आपको पता नहीं है? मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। गोला खत्म होते ही क्या? मैं ना बताऊंगी। अच्छा लुच्ची। जेठालाल, ओ जेठालाल, अरे भिड़े, सुबह सुबह इधर? अरे भिड़े भाई, आप कब आए? पता ही नहीं चला। बस अभी अभी आया। क्या हुआ भाई, वो सोसाइटी का चेक तो दे दिया है? नहीं, मैं चेक लेने के लिए नहीं आया जेठालाल, मैं कंफर्मेशन लेने के लिए आया हूँ। नहीं ऐसा कुछ नहीं हमारे पास है, ऐसा कुछ हमारे घर पे नहीं, मैंने तो साठ-पटा शब्द ही पहली बार सुना। क्या होता क्या है कॉन्फर्मेशन? कोई वानगी है? ये वानगी क्या होता है? वानगी वो रसोई की डिश होती है ना, वो अलग अलग प्रकार के खाने के डिश को वानगी बोलते हैं। अच्छा अच्छा, मैं किस लिए आया था? तुम इधर कुछ मांगने आए थे? मैं क्या मांगने आया था? वो कॉन्फर्मेशन। कंफर्मेशन यानी कि खातरी। जेठालाल, मैं तुमसे ये पूछने आया था कि सुंदरदा ने तुम्हारी सीढ़ी लगा दी है, तो सोसाइटी के पास उसका जो बैलेंस पेमेंट है मैं उसको दे दूं? अरे भाई, इसमें पूछने का क्या? हाँ दे दो, उसने अच्छा काम किया, दे दो उसका चेक। नहीं भाई, तुम्हें पूछना जरूरी है, बाद में तुम ही बोलोगे ना सुंदरलाल ने मेरी सीढ़ी ठीक से नहीं लगाई, सीढ़ी लगाने में लेट कर दिया, तो उसको पेमेंट भी लेट देना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। नहीं भाई, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि उसने सीढ़ी भी लगा दी है और सोसाइटी का काम भी बढ़िया किया है, तो प्लीज उसका कुछ पेमेंट रोको मत, दे दो, जो भी बैलेंस है फटाफट दे दो। बस आत्ता त्वरित तात्काल ताबड़तोब मैं उसको फोन लगाता हूँ। उसका एक लेटेस्ट नंबर मेरे पास आया है, शायद लग जाए। घंटी बज रही है। उसको पैसे लेने हैं ना, इसलिए। फोन आया? भिड़े भाई का फोन? अब बोला भिड़े भाई। हाँ सुंदरलाल, तुमने सोसाइटी का काम बहुत अच्छा किया है, लेकिन सॉरी। अच्छा काम किया उसके लिए सॉरी? अरे भिड़े भाई, टीचर होकर ऐसे लोचे क्यों मारते हो? अरे नहीं, क्या है, पेमेंट देने के लिए 2 दिन लेट हुआ ना, उसके लिए सॉरी। भिड़े भाई, ऐसा सॉरी कहने से काम नहीं चलेगा, अभी आपको मुझे इसका ब्याज देना पड़ेगा। हाँ, जो भी ब्याज है सोसाइटी दे देगी। कितना ब्याज है? 1 लाख रुपए। कहते? अरे भाई सुंदर, चेकबुक नहीं था इसलिए थोड़ी सी देरी हो गई। अरे भिड़े भाई, टेंशन मत लो, मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा, मजाक कर रहे हो। अच्छा, एक काम करना, तुम्हारा बैंक अकाउंट नंबर मुझे SMS कर देना, मैं तुम्हारे बैंक में डायरेक्ट पैसा जमा कर दूंगा। ओके बाय। चलो जेठालाल। अरे भिड़े भाई, अब चाय नाश्ता तो करके ही जाइए। नहीं दया भाभी, अभी सुंदरलाल को पेमेंट देने के लिए मैं 5 मिनट की भी देरी नहीं कर सकता। हाँ, चलो चलता हूँ। ओके। तो टप्पू के पापा, अब तो आपको सुंदर हीरा से कोई शिकायत नहीं है ना? अरे नहीं, उल्टा उसका काम देख के मुझे उस पर गर्व हो रहा है। क्या काया पलट कर दी उसने हमारी सोसाइटी की। अब तो आप खुश है ना? खुश मान गए तेरे वीरा को। क्या मजबूत काम किया है सोसाइटी का। और तारीफ कीजिए ना सुंदर हीरा की, अच्छा लगता है।
और तारीफ बाद में, पहले चाय पिला। जो हुकुम मेरे काका। काका? सॉरी सॉरी काका नहीं, जो हुकुम मेरे बाका। बाका? बाका मेरे बाके बिहारी का ना। कृष्ण तारा कृष्ण तारा કેટલા છે નામ કયા નવે લખવી કંકોતરી। के बिहारी मारो नाम, ए जना में लख तो कंकोतरी। कृष्ण तारा કેટલા છે નામ કયા નવે લખવી કંકોતરી। बस जल्दी चाय बना वरना गाती रहेगी। कृष्ण तारा के ये 17 तारीख को क्या था याद नहीं आ रहा है। वाह वाह वाह, क्या उपमा बनाया दया ने, मजा आ गया। बोलो बोलो केशु भाई। जेठा भाई 40 इंच के 50 एलसीडी चाहिए। हाँ हाँ मिल जाएगा मालिक, हुक्म करो, कभी चाहिए? 2 दिन बाद चाहिए। 2 दिन बाद? हाँ 2 दिन बाद होटल का ओपनिंग है। अरे कमाल कर रहे केशु भाई आप, 2 दिन बाद होटल का ओपनिंग है और आप ऑर्डर आज लिखवा रहे हैं। हाँ जेठा भाई क्या बताऊँ आपको, मेरे साले ने नया इलेक्ट्रॉनिक का धंधा चालू किया और मुझसे बोला जीजा जी वो नहीं तो मैं आपके हाथ से ही करूंगा। तो मैंने भी उसको ऑर्डर दे दिया। अब बोल रहा है सॉरी जीजा जी अभी नहीं हो पाएगा, और उसने हाथ ऊपर कर लिया। और जेठा भाई आप तो जानते ही हो मैं आपके अलावा किसी और से माल लेता ही नहीं हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं जानता हूँ ना। और केशव भाई ये साले का प्रॉब्लम मैं जानता हूँ, विश्वव्यापी है, काकड़ा बदेज काड़ा। लेकिन आप बेफिक्र हो जाइए, 2 दिन में मैं 50 एलसीडी की डिलीवरी करवा दूंगा और फिटिंग भी करवा दूंगा। बस थैंक यू जेठा भाई। बस बस आप खुश रहो केशव भाई। वाह वाह वाह, 50 एलसीडी का ऑर्डर मिल गया, मजा आ गया। क्या बात है डब्बू के पापा, बहुत खुश लग रहे हैं। अरे दे इधर बैठे बैठे 50 एलसीडी का ऑर्डर मिल गया, क्या दिन की शुरुआत हुई है। थैंक यू। देखा सुबह सुबह बीरा की तारीफ की तो आपको 50 एलसीडी का ऑर्डर मिल गया ना। अरे भाई वीरा की बात छोड़, तू अपनी बात कर। क्या नाश्ता बनाया तूने आज, मजा आ गया दया। अरे बहू तो साक्षात अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा। बहू की जितनी तारीफ करो उतनी कम है। बिल्कुल सच कहा बापूजी। बहू तू सबको नाश्ता कराती है, लेकिन तू खुद भी नाश्ता करती है कि नहीं? हाँ बाबूजी याद आते तो कर लेती हूँ। और हम सब का ख्याल रखने में तुझे याद आता ही नहीं होगा। नहीं 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 ऐसी बात नहीं है। अरे क्या ऐसी बात नहीं, ऐसी ही बात है। अरे बापूजी वो जादुई चिराग के जिन की तरह सबके लिए जो मांगा वो हाजिर कर देती है, लेकिन खुद के लिए एकदम बेखबर। एकदम सही कहा जेठिया तूने। बहू हम सब का बहुत ख्याल रखती है। आज तक किसी भी काम के लिए मैंने कभी बहू के मुंह से ना नहीं सुना। जेठिया तू कभी कभी आलस कर देता है, लेकिन बहू को कोई भी काम दो पूरे उत्साह और उमंग से उसे पूरा करती है। बस बस बापूजी अभी ज्यादा तारीफ मत कीजिए, वरना वो कहावत जैसा हो जाएगा, वखाणी खिचड़ी डाढ़े चौंटी। ये खिचड़ी वाली, तू तकदीर वाला है जो तुझे ऐसी गुणियल पत्नी मिली। अरे तुझे तो बहू के पैर छूने चाहिए। हाँ तो उसमें क्या, अभी छू लेता हूँ। अरे नहीं नहीं क्या कर रहे हैं अरे अरे दया मेरा रुमाल कहाँ है? अरे रुमाल तो भी आपको दिया ना। मुझे पता है, मैं तो यहाँ तेरे पैर छूने आया हूँ। नहीं 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 पैर तो छू। अरे आप तो मैं पैर छू के नहीं 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 ऐसा मत कीजिए प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए। अरे वाह दया, तू और कितनी तारीफ करवाएगी मुझसे। मतलब तू कितना ख्याल रखती है मेरा, कितना ख्याल रखती है। मुझे झुकना न पड़े इसलिए पलंग के ऊपर चढ़ गई। थैंक यू। नहीं 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 ऐसी बात नहीं है। तो क्या चाहती है, मैं झुकूं? ठीक है। नहीं 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 प्लीज ऐसा मत कीजिए।
मुझे पाप में मत डालिए प्लीज। अरे लेकिन मैं बापूजी की आज्ञा का पालन नहीं करूंगा तो मुझे पाप लगेगा। हे भगवान, ये कैसा धर्म संकट है। टप्पू के पापा को पैर नहीं छूने दूंगी तो उनको पाप लगेगा, और पैर छूने देती हूँ तो मुझे पाप लगेगा। भगवान प्लीज कोई रास्ता निकालिए। क्या आपका एक अंश यहाँ नीचे धरती पर है? भगवान, भगवान? आप ही मेरे पति परमेश्वर है, तो आप ही कोई रास्ता बताइए ना। ऊपर मैन भगवान ने भी बताया कि आप रास्ता बताएंगे। प्लीज रास्ता बताइए ना प्लीज, रिक्वेस्ट। अबे मैं क्या है? हाँ, एक रास्ता है। क्या है? तू रात को सो जाएगी ना, तभी मैं तेरे पैर छू लूंगा। अच्छा, तो मैं रात भर सोऊंगी ही नहीं। तो ठीक है, तो दिन में सो जाएगी तभी पैर छू लूंगा। मैं रात दिन 24 घंटे जागूंगी, फिर भले मैं बीमार हो जाऊं, लेकिन मैं आपको पैर नहीं छूने दूंगी, नहीं छूने दूंगी, मतलब नहीं छूने दूंगी। अरे ठीक है भाई, ठीक है, मैं मजाक कराता, नहीं छूंगा तेरे पैर बस। थैंक यू मेरी डूबी। चलो बापूजी, मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। दया, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बापूजी, एक बात पूछूं? हाँ पूछना बेटा। आपने ऐसा क्यों कहा कि बहू के पैर छू लो? पति तो परमेश्वर होता है, और वो। अरे बहू, मैं तो मजाक कर रहा था। जेठिया समझ गया, लेकिन बहू तू बिल्कुल अपनी सास जैसी भोली है। वो भी बिल्कुल तेरे जैसी ही थी। उसने भी पूरे परिवार को तेरी तरह एक धागे में बांध के रखा था। हम दोनों ने जितना भी समय साथ में गुजारा, वो मेरे जीवन का श्रेष्ठ समय था। बहू, तेरी सास सिर्फ एक आदर्श पत्नी ही नहीं, बल्कि एक आदर्श माँ, आदर्श बहन और एक आदर्श बहू भी थी। सारे रिश्ते मिठास और उमंग से निभाती थी। हम दोनों का रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का ही नहीं, बल्कि एक अच्छे दोस्त का भी था। कभी कभी हम दोनों के बीच मीठे झगड़े भी हो जाते थे, लेकिन थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ना मैं उससे कोई बात छुपाता था और ना वो कभी मुझसे कोई बात छुपाती थी। अगर पति पत्नी के संबंध पानी की तरह पारदर्शक हो तो जीवन खुशहाल रहता है, उसमें कभी कोई कलह नहीं होता। सच कहा बापूजी। हेलो। अरे हाँ, अरे सॉरी भाई, सॉरी, मैं भूल गया। हाँ अभी आया। हाँ ओ, मैं अपने यंग वर्ल्ड ग्रुप के दोस्तों को मिलकर आता हूँ। ठीक है। बापूजी, मैं भोली नहीं हूँ। टप्पू के पापा को बिना बताए मैंने सुंदर वीरा को गहने दे दिए थे। अब सुंदर वीरा मुझे गहने देगा तब मैं टप्पू के पापा को सारी बात बता दूंगी और उनकी माफी मांग लूंगी। वाह, कल रात को दुकान से आया था, अभी इतना ध्यान से देखा नहीं सीढ़ी, लेकिन अभी दिन के उजाले में मस्त लग रही है सीढ़ी। डिजाइन भी मैचिंग एकदम सोसाइटी के हिसाब से किया है, बोलना पड़ेगा। सुंदर ने काम तो बढ़िया किया। अरे अरे भाई, तेरे लिए मैं वापस ऊपर आ गया। चल आजा, ऊपर आजा। नहीं पापा, आप नीचे जाइए, आपको लेट हो रहा होगा ना। ठीक है चल। एक पहला पगथिया बहुत ऐसे नीचे बनाया है इसने।
सीढ़ी मस्त बनाई है ना। क्या बेटा आज जल्दी खेल लिया? हाँ पापा, मैं आउट हो गया ना, इसलिए सब बैट स्टंप लेके जा रहा हूँ। अच्छा चल। अरे एक मिनट पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अरे एक मिनट अरे टप्पू मुझे देर हो रही है। अरे ये क्या जेडरल? क्या क्रिकेट खेलने जा रहा है? हाँ तो फिर क्या आज से दुकान बंद? हमेशा के लिए। गुड मॉर्निंग मिस्टर अय्यर। हाँ गुड मॉर्निंग। अरे जेठालाल आज क्या क्रिकेट खेलने जा रहे हो? अरे नहीं मेहता साहब, दुकान जा रहा हूँ। ये टप्पू ये पकड़ा के पता नहीं वो गोली के घर पे गया 2 मिनट। क्या जेठालाल? मैंने पूछा तो बोला कि क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, और मेहता साहब ने पूछा तो सीधा जवाब दे दिया है। मेहता साहब ने सीधी तरह से पूछा और आपने वाइड आई से पूछा तो वाइड आई भरा जवाब मिला। आइडा बोले तो कृष्ण अय्यर। अरे भाई कृष्ण अय्यर जी ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रहा है क्या? चलो जेठालाल चलते हैं। मेहता साहब रुको, साथ में निकलते। यार भाई आपको देर हो रही हो तो आप निकलो, वादा नहीं। लेट हो रहा है ना। पापा ला। ले भाई ले। बाय पापा। बाय बेटा। बाय बेटा। ये क्या हो रहा है? सेठ जी हम योगा कर रहे हैं। योगा? हाँ सेठ जी, रोज सुबह 10 मिनट योगा करने से मन को शांति मिलती है और शरीर भी स्वस्थ रहता है। आइए आप भी शुरू हो जाइए। ये बाबा बागदेव, ये दुकान है, आश्रम नहीं है। ये सब खेल घर पे करके आने का, यहाँ काम करने का दुकान में। उठो। तुझे 2 मोबाइल दिए थे रिपेयर करने के लिए, किए? नहीं सेठ जी, बस वो अभी। तो कभी करेगा? मुहूर्त निकाल के दूं बाद में करेगा? सॉरी सेठ जी, अभी कर देता हूँ। हाँ चलो जी। योगा कर रहे हैं। लाइए। नटू काका आप इधर आइए। बोलिए 1 मिनट। बोलिए। नटू काका गोडाउन में टोनी टीवी के 40 इंच के कितने एलसीडी पड़े? 10। तो 40 और मंगवा लीजिए। लेकिन सेठ जी गोडाउन में रखने के लिए जगह नहीं है। कोई बात नहीं, मैं घर पे रख लूंगा। क्यों सेठ जी, घर में शोरूम खोल रहे हैं? तो फिर दुकान? अरे बाघा नटू काका, एक पार्टी का 50 एलसीडी का ऑर्डर है, इसलिए बोल रहा हूँ 10 है तो और 40 मंगवा लीजिए। अच्छा 10 है और 40 आएंगे तो 50 हो गए। सेठ जी मैं अभी रमणीक भाई को फोन करके मंगवा लेता हूँ। हाँ जल्दी। नटू काका रहने दीजिए, मैं फोन करके रमणीक भाई से बात कर लेता हूँ। कहिए जेठा भाई, कहिए कैसे याद किया भाई? हाँ रमणीक भाई, 40 इंच के एलसीडी का 40 पीस चाहिए, थोड़ा अर्जेंट है। अच्छा कब चाहिए? आज ही। जेठा भाई माल तो मिल जाएगा, लेकिन आपको रोकड़ा देना पड़ेगा। रोकड़ा? रोकड़ा। ठीक है चलिए, 2-4 दिन में दे दूंगा। नहीं जेठा भाई, क्या है मार्केट में बहुत टाइट कंडीशन है और पूरा रोलिंग अटका हुआ है। सच कहूं तो मुझे भी पैसों की बहुत जरूरत है। अगर आप आज ही रोकड़े का बंदोबस्त कर सकते हैं तो मैं आपको माल भिजवा देता हूँ। ठीक है, पैसे आपको आज ही मिल जाएंगे, लेकिन इतना बड़ा ऑर्डर है तो कुछ डिस्काउंट। क्या जेठा भाई, आप भी आज तक आपके पास कभी ज्यादा पैसे लिए हैं क्या? हमेशा आपको बेस्ट भाव दिया है। बस आप इतना करना, आज रोकड़ा पेमेंट कर देना। अरे रमणीक भाई, कच्ची माड़ू की जबान है, मैंने बोला आज मिल जाएंगे पैसे तो मिल जाएंगे, आप बस डिलीवरी आज कैच करवा देना। ठीक है। और डिलीवरी कहाँ करनी है वो एड्रेस मैं आपको बाद में SMS करके भेज दूंगा, ठीक है? ठीक है जेठा भाई, फिर मैं आपको बिल SMS कर देता हूँ। ओके थैंक यू। थैंक यू, बाय। अरे नटू काका। जी सेठ जी। अपने करंट अकाउंट में कितना बैलेंस है? 1 मिनट प्लीज।
4,15,313 रुपये। 40 LCD मतलब 10 लाख का बिल होगा और 6 लाख का बंदोबस्त करना पड़ेगा। नटू काका, आप एक काम करना, बोलिए सेठ जी। 4 लाख तो बैंक में से निकाल लेना, बाकी के 6 लाख का एक काम करो, आप जाओ और जिसका जिसका पेमेंट बाकी है जो जो देता है लेके आओ। मुश्किल है। अरे आप जाओ तो सही, मुझे भी पता है मुश्किल है, लेकिन यहाँ दुकान में ऐसे खड़े रहने से थोड़ी पेमेंट मिल जाएगा, कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। राइट सर, मनुष्य यत्न ईश्वर कृपा है। जाता हूँ। नट्टू काका को पेमेंट लेने भेजा तो है, लेकिन जो भी पेमेंट मिलेगा चेक से मिलेगा। 6 लाख रोकड़े का बंदोबस्त कहाँ से करूं? गोडाउन की तिजोरी में पड़े होंगे कुछ रोकड़े। गोडाउन की तिजोरी? बोलो, सुबह से याद करने की कोशिश कर रहा था 17 तारीख का क्या है, अब जाके याद आया। ये बाघा? हाँ सेठ जी। वो तेरी पार्टी का क्या हुआ? कौन सी पार्टी सेठ जी? ना ही आज मेरा बर्थडे है और ना ही कोई खुश खबर है, तो फिर पार्टी किस बात की? ये डोढा, वो तेरी पार्टी जो गहने गिरवी रख के 6 लाख रुपए लेके गई है ना, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा वो? हाँ वो 15 दिन बाद 6 लाख रुपए लौटा के गहने वापस ले जाने वाली थी ना। हाँ तो? कल 15 दिन खत्म हो गए, वो पैसे लेकर कब आ रही है भाई? हाँ आज आनी तो चाहिए नहीं? तो क्यों नहीं आई होगी? तो भाई तो मुझे क्या पूछ रहे हैं? सेठ जी आप चिंता मत कीजिए, घर की पार्टी है, आ जाएगी। तू एक काम कर, तू अभी के अभी तेरी वो घर की पार्टी को फोन कर और उसको बोल 6 लाख रुपए लेके आज का जिधर आ जाए, मुझे वो रमणीक भाई को पेमेंट करना है। जी सेठ जी, मैं पार्टी को फोन करके बुला लेता हूँ। अरे कहाँ जा रहा है? दुकान के बाहर फोन करने। क्यों? दुकान के बाहर क्यों जा रहा है फोन करने? वो सेठ जी, पार्टी जहाँ रहती है वहाँ सिग्नल बराबर मिलता नहीं। हाँ पर तो उसमें तू क्यों दुकान के बाहर जा रहा है? हमारी दुकान में तो फुल सिंगल है ना। वो क्या है सेठ जी, वहाँ सिग्नल बराबर मिलता नहीं, तो यहाँ से मुझे जोर जोर से बोलना पड़ेगा, और अगर मैं यहाँ जोर जोर से बोलूंगा तो आपको डिस्टर्ब होगा, इसलिए दुकान के बाहर जा रहा था। ठीक है जा। थैंक यू। ये सुंदर भैया फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? अगर सुंदर भैया फोन नहीं उठाएंगे तो मैं सेठ जी को क्या जवाब दूंगा? नहीं, उठाइए उठाइए सुंदर भैया, फोन उठाइए। फिर से कट कर दिया। बाप रे, क्या करूं? कॉल यू लेटर? नहीं नहीं सुंदर भैया, कॉल मी अर्जेंट। सेंड हो गया। हाँ बागा, क्या वो बात हुई? नहीं सेठ जी, लगता है वो मीटिंग में है, इसलिए फोन नहीं उठा रहे हैं, लेकिन मैंने उन्हें मैसेज कर दिया है। ठीक है। भूले भाई आज वीरा को पैसे दे देंगे, फिर भी फोन करके गहनों के बारे में याद दिला देती हूँ। हेलो, हाँ बोला बेटा। हाँ वीरा, मैंने गहनों के बारे में याद दिलाने के लिए फोन किया। हाँ बेटा, मुझे याद है बेटा। हाँ वीरा मैंने अभी तक तुम्हारे जीजा जी को ये गहनों के बारे में कुछ नहीं बताया है। अच्छा हुआ बेटा तुमने जीजा जी को बताया नहीं। हेलो, तू जल्दी से गहने लेकर आ जाएगा ना? बेटा यहाँ मैं ट्रैफिक में हूँ, बहुत ट्रैफिक है, मैं थोड़ी देर में फोन करता हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन मेरी बात याद रखना। फटाफट रतनपुर में ले ले चल। एक बार वीरा मुझे गहने दे दे, फिर मैं टप्पू के पापा को सारी बात बता दूंगी, तो भी मेरा टेंशन कम होगा।
हाँ बोलो रमणीक भाई। जेठा भाई, आपके 40 एलसीडी की डिलीवरी हो चुकी है। अरे वाह, थैंक यू रमणीक भाई। तो पैसे भी मैं भिजवा देता हूँ। नहीं, अभी मत भिजवाना। क्या है, अभी मैं नई मुंबई जा रहा हूँ, तो आते आते रात हो जाएगी। हाँ तो ठीक है, पैसे कल दे दूँ? नहीं, कल नहीं। एक काम करता हूँ, मैं रात को आकर आपके घर से पेमेंट ले लेता हूँ। हाँ तो ठीक है, घर से ले लेना, कोई बात नहीं, चलेगा। ठीक है। थैंक यू जेठा भाई। ओके, थैंक यू। अरे ओ बागा, तो रमणीक भाई को मुझे आज पेमेंट देना है। क्या हुआ तेरी पार्टी का? सेठ जी, मेरी कोशिश भी चालू ही है। टीवी देखते देखते क्या कोशिश कर रहा है तू? और कौन तेरी पार्टी भाई? सुंदर रम सुंदरम सत्यम शिवम। सुंदरम है, सत्यम है, क्या शिवम है? सुंदरम सत्यम शिवम तीनों एक ही है। सत्यम शिवम सुंदरम होगा भाई? नहीं सेठ जी, वो तो फिल्म थी। इसमें नाम कौन सा है, अटक कौन सी है, मालूम ही नहीं पड़ता है। Oh God, this heat will melt me. नट्टू काका, Hang on. Please give me a minute. बाप रे बाप, कितनी गर्मी है। नट्टू काका, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे पूरे शहर की गर्मी आपको ही लग रही है। सेठ जी, सब जगह चल के जाऊंगा तो गर्मी तो लगेगी ना। अरे पर आप चल के क्यों गए? रिक्शा में जाना चाहिए ना। अरे रिक्शा का भाड़ा कितना बढ़ गया है, रिक्शा में बैठने को मन ही नहीं होता। अरे नट्टू काका, रिक्शा की छोड़िए, सब्जी के भाव कितने बढ़ गए हैं। कल मैं टमाटर लेने गया तो टमाटर के भाव 3 रुपए बढ़ गए हैं। बोलो बागा, तू टमाटर की बात करता है? अरे कटिंग चाय के भाव कितने बढ़ गए हैं, कम से कम 5 रुपया। कटिंग चाय की बात छोड़िए नट्टू काका, इस्त्री वाले का भाव कितना बढ़ गया है। कहता है पुराने भाव में सिर्फ आधा शर्ट इस्त्री करेगा। और दूध के भाव कितने बढ़ गए पता है? मैं घर में चाय बनाता हूँ तो ऐसे लगता है जैसे दूध की जगह चाय में पैसे डाल रहा हूँ। अब दूध की कह रहे हैं नट्टू काका? अरे भाई, मालूम पड़ गया, समझ में आ गया, सब चीज के भाव बढ़ गए। नहीं सेठ जी, एक चीज है। कौन सी? मेरी पगार। अभी पगार की बात तो कहाँ बीच में घुसेड़ रहे हो नट्टू काका? वो बात छोड़िए, मुझे ये बताइए कहीं से कोई पेमेंट मिला कि नहीं? नहीं सेठ जी, सबने वायदे किए, सिर्फ एक गोपाल भाई। अरे वाह, कितना दिया गोपाल भाई ने? नहीं सेठ जी, पैसे तो नहीं दिए, मगर मस्त शिरडी का रस पिलाया, वो भी हाफ नहीं, फुल ग्लास, लोडेड विथ आइस। सुना बागा, नट्टू काका तो ठन गोपाल आए हैं। ठन गोपाल कैसे सेठ जी? बैंक से 4 लाख रुपए तो लेकर आया हूँ। अरे वो तो हमारे ही पैसे लेके आए ना, मार्केट से कुछ पेमेंट मिला नहीं? तो फिर ठन गोपाल ही हुआ ना। सॉरी, कंटिन्यू। या भाई बागा, तू वो तेरा शिवानंद को फोन कर भाई। शिवानंद नहीं सेठ जी, सुंदरम सत्यम शिवम। वो जो भी है उसको फोन कर, उसको बोल भाई पैसे लेके आए जल्दी। जी। ओहो, इसको वापस बाहर जाके फोन करना होगा। हे भगवान, सुंदर भाई से कहना कि अब फोन उठाए। फोन भाई, आज बहुत टेंशन है। बागा का फोन। अरे बोल बागा, मैं तुझे ही फोन करने वाला था, बोल। हाश, थैंक यू। सुंदर भाई, मैंने आपसे कहा था ना, सेठ जी हिसाब के एकदम पक्के हैं। उन्हें याद है कि आज पैसे वापस देने हैं। हाँ, तो वादा बढ़ा दे। नहीं सुंदर भैया, उससे तो अच्छा ये है कि मैं सेठ जी को सच बता दूं कि गहने आपके हैं। नहीं बागा, ऐसा मत बताना तू। लेकिन तू किसी से मत बताना कि ये गहने मैंने तुझको दिए, नहीं तो जीजा साले और बहना के रिश्ते में खटास आ जाएगी। और तू चाहता है कि इस खटास का निमित्त तू बने? नहीं सुंदर भाई, ऐसा पाप बागा कभी नहीं करेगा। बस तो ये बात तो किसी से मत बताना कि ये गहने मैंने तुझको दिए। माय डियर बहना और माय डियर जीजा जी के साथ मैं थोड़ी ना कुछ गलत करूंगा। लेकिन सुंदर भाई, सेठ जी को पैसे की आज ही जरूरत है। तू कुछ भी करके माय डियर जीजा जी के पास से पैसों के लिए वक्त ले ले। एक काम कर, आज शाम का वादा कर दे
और शाम को रात का वादा कर दे और रात को कल पे टाल दे। अरे लेकिन सुंदर भाई। हेलो 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 बागा, मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। नहीं मुझे साफ सुनाई दे रही है। हेलो। यहाँ पे बहुत ट्रैफिक है। अब मैं काम करता हूँ, कोई शांत जगह पे जाके मैं तुझे फोन करता हूँ। हेलो सुंदर भाई। बाय। हेलो। हे भगवान, आज के दिन बागा के पास कोई बागागिरी मत करवाना। सुंदर भाई, आपने मेरी हालत भीष्म पितामह जैसी कर दी है। दिल तो कहता है कि सेठ जी को जाकर सब कुछ सच सच बता दूं, लेकिन सुंदर भाई की बात भी सच है। अगर सेठ जी को सब कुछ सच सच बता दिया तो जीजा साले और बहना के रिश्ते में खटास आ जाएगी। क्या करूं? फिलहाल तो सेठ जी के पास जाकर कोई बहाना बनाना ही पड़ेगा। हेलो। हाँ हेलो दया, तू घर पर ही है ना? हाँ? नहीं मतलब कहीं बाहर नहीं जाने वाली है ना? नहीं। क्यों आप जल्दी घर पर आ रहे हो? अरे नहीं भाई, ध्यान से सुन। हाँ। वो हमारी जो अलमारी है ना, उसमें कपड़े के पीछे कपड़े की थैली है और कपड़े की थैली में 2 डिब्बे हैं और डिब्बे में कीमती सामान है। तो अभी नट्टू काका आएंगे ना तो वो थैली उनको संभाल के दे देना, ठीक है? ठीक है, ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, काम हो जाएगा। ओके। हाँ भाई, क्या हुआ? नहीं सेठ जी, वो देख भाई, मुझे आज किसी भी हालत में पैसे मिल जाने चाहिए, वरना मैं गहने बेच दूंगा। नहीं सेठ जी, आप गहने बेच नहीं सकते। क्यों नहीं बेच सकता? तेरी पार्टी कल आने वाली थी, कल आई नहीं। आज भी मैंने तुझे याद दिलाया, तब तूने जाके फोन किया। नहीं सेठ जी, मैंने आज सुबह ही पार्टी को फोन करके याद दिला दिया था और अभी पार्टी का मैसेज भी आ गया। आज शाम को 4 बजे तक वो आ जाएगी। देखिए, अभी मैं तुझे पूछ रहा हूँ तभी बता रहा है। अरे तो बता ना भाई कि 4 बजे आ रही है पैसे लेके। चलो हाश, सबसे बड़ा टेंशन टल गया। थैंक यू। सिर्फ 4 बजे तक टेंशन टला है सेठ जी। नट्टू काका। जी सेठ जी। वो पार्टी 4 बजे आ रही है तो आप 3 बजे घर जाने के लिए निकल जाना और दया आपको गहने देगी और संभाल के लेके आना। जी सेठ जी। अरे बाप रे, सेठ जी तो नट्टू काका को गहने लाने के लिए भेज रहे हैं। अब मैं सेठ जी को कल तक कैसे रोकूं? अब टप्पू के पापा का काम कर देती हूँ। नट्टू काका है, उसके पहले डिब्बा तैयार। अरे यहाँ तो डिब्बा नहीं है, यहाँ पर हो सकता है। हाँ। मिल गया। टप्पू के पापा फंड में कीमती कीमती बोल रहे थे, देखो तो सही क्या है। ये तो शैम टू शैम नहीं, ये शैम टू शैम नहीं, ये गहने मेरे ही है, मेरे हैं। ये गहने तो मैंने सुंदर वीरा को दिया था, तो फिर टप्पू के पापा के पास कैसे आ गया? कहीं सुंदर वीरा ने टप्पू के पापा को तो ये गहने नहीं दिया? नहीं, अगर दिए होते हैं तो फिर टप्पू के पापा मुझसे ऐसे गहने क्यों मंगवाते हैं? और
टप्पू के पापा मुझसे बात तो करते हैं। नहीं, बात नहीं। मुझे वड़का भरते, लड़ते, ऐसा कुछ तो हुआ ही नहीं। तो फिर ये गहने मेरे हैं, ये बात टप्पू के पापा को पता नहीं है। मैं सुंदर वीरा को फोन करती हूँ। તમે જે મોબાઈલનો સંપર્ક કરવા માંગો છો તે બંધ છે. કૃપા કરી થોડા સમય પછી પ્રયાસ કરો. ओफो, वीरा का फोन बंद आ रहा है। टप्पू के पापा को फोन करूं? माता जी का नाम लेके कर ही देती हूँ। हाँ बोल दे। टप्पू के पापा, ये डिब्बे में तो गहने हैं। हाँ भाई पता है, इसलिए तो तुझे बोला कि नट्टू काका है तो संभाल के दे देना। तो आपको ये गहने कहाँ से मिले? मिले नहीं, किसी पार्टी के। वो गहने मेरे पास गिरवी रख के कुछ रोकड़ा लेके गई है पार्टी। कौन सी पार्टी? वो मैं नहीं जानता, बागा की कोई पार्टी है। अरे भाई तुझे ये कैसे पंचायत है, बोला उतना करने। नट्टू काका है तो उनको संभाल के थैली दे देना बस। हाँ, दे दूंगी। टप्पू के पापा को भी पता नहीं है कि ये गहने सुंदर वीरा ने दिया है, और बाघा भाई ने ये गहने टप्पू के पापा को दिए हैं। मतलब बाघा भाई को पता होगा। मैं बाघा भाई को फोन करती हूँ। किसका फोन है? पार्टी का फोन है? हाँ सेठ जी। जा जल्दी बाहर जाके बात कर। थैंक यू। अरे दौड़ ही तो रहा हूँ। हाँ सेठानी जी बोलिए। बाघा भाई, टप्पू के पापा दुकान से जो गहने लाए थे वो आपने दिए थे? हाँ सेठानी जी, सुंदर भैया ने मुझे दिए, मैंने सेठ जी को दिए और सेठ जी ने आपको दिए। मतलब बाघा भाई को भी पता नहीं है कि ये गहने मेरे हैं। अच्छा बाघा भाई, सुंदर वीरा ने आपको गहने दिए हैं, वो बात टप्पू के पापा को पता है? नहीं सेठानी जी, यही तो सुंदर भाई की खानदानी है। मेरे लाख कहने पर भी उन्होंने मुझे ये बात सेठ जी को कहने नहीं दी। उन्होंने मुझसे कहा बाघा, अगर ये बात जीजा जी को पता चली तो वो मुझसे ब्याज नहीं लेंगे। जीजा साले और बहना के रिश्ते में खटास आ जाएगी। हाँ। लेकिन मुझे एक बात बताइए सेठानी जी, ये गहने सुंदर भैया ने सेठ जी को दिए होंगे, ये बात आपको कैसे पता चली? मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। जी। गहने वीरा ने टप्पू के पापा के पास ही गिरवी रखे थे। वीरा, क्या किया तूने ये? टप्पू के पापा को बुद्धू बनाया। टप्पू के पापा को पता चलेगा तो मैं उनसे नजर कैसे मिला पाऊंगी? वीरा, ये तूने क्या किया? क्या किया वीरा? તમે જે મોબાઈલનો સંપર્ક કરવા માંગો છો તે બંધ છે. अभी भी फोन बंद ही आ रहा है। हाँ बाघा, क्या बोला पार्टी ने? सेठ जी, पार्टी 4 बजे नहीं आएगी। क्या? मतलब आएगी लेकिन थोड़ा लेट हो जाएगा। लेट होगा उसका वांधा नहीं चलेगा, लेकिन कैंसिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने रमणीक भाई को आज ही 50 LCD का पेमेंट करने का वादा किया है, तो मुझे किसी भी हालत में वो पेमेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में जेठालाल की जबान की करोड़ों की कीमत है। उसको मैं तेरी पार्टी की वजह से कोड़ी की नहीं कर सकता। यस बागा,
सेठ जी को ये करोड़ों की इज्जत कमाने में बरसों लग गए हैं। थैंक यू नटू काका। बागा, तेरी पार्टी अगर आज आ गई तो गहने उनको दे दूंगा, अगर नहीं आई तो मैं गहने बेच दूंगा। नहीं सेठ जी, अगर आप गहने बेच दोगे तो मैं पार्टी को क्या जवाब दूंगा? बागा, ब्याज का धंधा जबान पे ही चलता है और अपना वादा तो कल का था। ये ब्याज के धंधे के लिए मैं अपना मेन धंधा नहीं बिगाड़ सकता, क्यों नटू काका? राइट सर। बागा, टाइम इज मनी। जो आदमी वक्त की कदर नहीं करता, वक्त उसकी कदर नहीं करता। सेठ जी, आप एक दिन आगे नहीं कर सकते? अरे भाई, तू अभी बोल रहा था पार्टी को आने में लेट होगा, अभी बोल रहा है एक दिन आगे नहीं कर सकते। तू मुझे सच सच बता, तेरी पार्टी आज आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है सेठ जी, लेकिन थोड़ा लेट होगा। नटू काका, आप एक काम करो, आप घर जाओ और गहने लेके आओ। जी सेठ जी। सेठ जी, मैं जाकर गहने ले आऊं? क्यों नटू काका जाए, उसमें तुझे क्या प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम तो कोई नहीं है। तो लेकिन ऐसी गर्मी में वापस कहाँ चल के जाएंगे? चल के नहीं जाएंगे भाई, रिक्शा में जाएंगे, रिक्शा में जाना। हाँ बस ठीक है, फिर भी पहले पार्टी को तो आने दीजिए, फिर नटू काका को घर पे भेजना। बागा, व्हाई डू यू वेस्टिंग टाइम? तेरी पार्टी आ जाएगी ना तो सेठ जी गहने उसे दे देंगे, और पार्टी नहीं आई तो सेठ जी गहने बेच देंगे। थैंक यू नटू काका। सेठ जी मैं चलता हूँ। आप रिक्शा में ही आना, कीमती गहने होंगे आपके पास। हाँ जाइए। बागा, तू एक मस्त मसाला चाय बोल जा। जी। ये सुंदर भाई फोन भी नहीं उठा रहे हैं। अगर आज सुंदर भाई नहीं आए तो सेठ जी गहने जरूर बेच देंगे। सेठ जी को किसी भी तरह रोकना पड़ेगा। क्या करूं? सेठानी जी को पता है कि ये गहने सुंदर भाई के हैं। उनको फोन करता हूं। हेलो। हाँ सेठानी जी, बाघा बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए बोलिए बाघा भाई। नट्टू काका अभी घर पर गहने का डिब्बा लेने आ रहे हैं। हाँ वो पता है मुझे, लेकिन सुंदर वीरा पैसे लेकर निकल गया है। वो तो पता नहीं, लेकिन अगर आज सुंदर भैया पैसे लेकर नहीं आए तो सेठ जी आज गहने जरूर बेच देंगे। लेकिन सुंदर वीरा पैसे लाएगा कहाँ से? और भीड़े मैंने तो उसे आज चक दिया है। बाप रे! एक काम कीजिए सेठानी जी, आप नट्टू काका को गहने का डिब्बा देना ही मत। नहीं नहीं बाघा भाई, मैं ऐसे नहीं कर सकती। बाघा भाई प्लीज आप ही कुछ कीजिए ना। सेठानी जी, सुंदर भाई ने मुझे सेठ जी को बताने से मना किया है, लेकिन आप तो सेठ जी को बता सकती हैं ना कि ये गहने सुंदर भाई के हैं। टप्पू के पापा। मैं उनको नहीं बता सकती। चलो मैं आपको बाघा भाई बाद में फोन करती हूँ। हाँ? सेठानी जी ने भी काट दिया। बाघा बॉय, अब तुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अगर गहने बिक गए तो वीरा, तेरी ये बहनें तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। इस घर में कभी कदम नहीं रखने दूंगी मैं। क्या करूं? एक तो सुंदर वीरा ने चैटिंग की और ऊपर से उसका फोन भी बंद है, और दूसरी तरफ टप्पू के पापा को पैसे नहीं मिले तो वो ये गहने बेच देंगे, और अगर ये माँ के गहने बिक गए तो मैं टप्पू के पापा की माफी मांगने के लायक भी नहीं रहूंगी। क्या करूं? एक बार
फोन करके समझाने की कोशिश तो करती हूँ, देखती हूँ। हाँ बोल दे, नट्टू काका पहुंच गए? नहीं, नट्टू काका तो नहीं आए। वैसे आप ये गहनों का क्या करोगे? ओ, जिसके गहने वो पार्टी आई तो उनको वापस दे दूंगा, और अगर नहीं आई तो ज्वेलर को बुला के बेच दूंगा। बहुत अच्छे गहने हैं, किसी ने कितने अरमान से बनाए होंगे। अब किसी के अरमान को बेच दोगे? तू तो ऐसा बोल रही जैसे तेरी माँ ने ये गहने तेरे लिए बनाए। नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर क्या है कि ये कंगन, हार, ये सब कितने अच्छे हैं। स्त्री का स्वभाव। देख दया, तुझे ये गहनों की डिजाइन पसंद आ गई है तो कोई बात नहीं, मैं तुझे ऐसे ही सेम टू सेम दूसरे गहने बनवा दूंगा, ठीक है? टप्पू के पापा, यही गहने हम रख ले तो प्लीज। अरे बेवकूफ जैसी बात मत कर दे, बोला उतना कर। नट्टू काका आए तो उनको ये गहने दे देना। ठीक है। टप्पू के पापा को कैसे समझाऊं कि ये गहने ना बेचे? ये मेरी माँ के गहने हैं। सेठानी जी, आई। सेठानी जी। आई नट्टू काका, आइए, बैठिए। सेठानी जी, मैं बहुत जल्दी में हूँ। सेठ जी ने वो गहने मंगाए हैं। हाँ, देती हूँ। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी। क्या हुआ, क्या हुआ? सेठ जी, गोडाउन में। क्या हुआ गोडाउन में? मुझे झपकी लग गई थी और मैंने एक बहुत ही भयानक सपना देखा। मैंने देखा नट्टू काका रिक्शा में गहने लेकर आ रहे थे और अचानक 4 लोगों ने उनकी रिक्शा रोक दी। नट्टू काका को धमकाकर उनसे गहने छीनकर वही रिक्शा में बैठकर भाग गए। ये कैसा सपना देखता है तू भाई? और दोपहर को कोई सपना देखता है? देखता है ना सेठ जी। कौन देखता है? मैं देखता हूँ। और सेठ जी, मेरे दोपहर के सपने सच होते हैं। कुछ भी मत बोल। कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ सेठ जी, सच बोल रहा हूँ। अरे ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा थोड़ी होता है नहीं सेठ जी, ऐसा हुआ है। मेरे दोपहर के सपने हमेशा सच हुए हैं। खैर, मैंने आपको चेतावनी दे दी, अब मानना नहीं मानना आपकी मर्जी। अरे बाप रे, इसने तो मुझे डरा दिया। कहीं ये सपना सच में सच हो गया तो? नहीं, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि अगर मैं रमणीक भाई को आज पेमेंट नहीं दे पाया तो मार्केट में मेरी इज्जत का भाजी पाला हो जाएगा। और भागा की पार्टी 6 लाख रुपए लेके आ गई तो उसको मैं क्या जवाब दूंगा? वो तो अपने 8 लाख के गहने वापस मांगेगी ही ना। नट्टू काका को फोन करता हूँ। सेठानी जी, सेठानी जी। आई। लीजिए। अच्छा, चलता हूँ। हाँ सेठ जी, बोलिए। हाँ नट्टू काका, कहाँ हो आप? सेठानी जी से गहने लेकर निकल रहा हूँ। एक काम करो, वो गहने दया को वापस दे दो। हाँ? क्यों? अरे भाई, बोला उतना करो ना, दे दो वापस। अच्छा सेठ जी। हाँ। सेठानी जी, ये लीजिए गहने, रख लीजिए। क्यों? सेठ जी ने मना किया।
ठीक है नीटू काका, थैंक यू नीटू काका। अच्छा मैं चलता हूँ। बाय नीटू काका, बाय। थैंक यू टप्पू के पापा, आपने मेरी बात मान ली। मेरे गहने, थैंक यू। हाश, लगता है मैं सेठ जी को कल तक संभाल लूंगा। चलो, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। मैं तेरी पार्टी को घर ले जाकर उधर ही गहने दे दूंगा। और अगर नहीं आई तो? नहीं मतलब पार्टी आएगी, लेकिन आते आते लेट हो गया या ट्रैफिक में और लेट हो गया तो भी उसको बोलना कि डायरेक्ट मेरे घर पर ही है, मैं गहने उधर ही दे दूंगा। और अगर नहीं आई तो मैं दीपक भाई ज्वेलर को घर पे बुला लूंगा और गहने वहीं बेच दूंगा, क्योंकि रमणीक भाई भी पैसे लेने तो घर पर ही आ रहे हैं ना। बराबर, ये अच्छा बैठ गया। थैंक यू वागा, अच्छा सपना देखा तूने भाई। उल्टा चश्मा तारक महल